आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और खबर उन्नाव से है, जहां अर्धनग्न अवस्था में युवती का शव मिला है। रेप के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस युवती की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि असोहा थाना क्षेत्र के दरसवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस युवती की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और संकल्प हमसे जुड़ चुके हैं। संकल्प, क्या युवती की पहचान अब हो पाई है? क्या अपडेट है मामले में? देखिए मयूरी, अभी तक लड़की की जो पहचान है वो नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार पुलिस की जो थ्योरी है वो लगातार इसकी ओर प्रयास कर रही है कि पहले तो शिनाख्त हो पाए, उसके बाद जो है पूरे घटनाक्रम के खुलासे की ओर भी पुलिस बढ़ेगी। क्योंकि पहले ये बड़ी घटना है, क्योंकि नहर पटरी जो असोहा थाना क्षेत्र का दरसवा गांव है, यहाँ पर जाने वाले एक नहर पटरी पर युवती का सुबह शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने शव देखा है, पुलिस को सूचना दी है। क्योंकि शव पर कपड़े नहीं थे, इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि ग्रामीणों की ओर से अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि रेप करने का प्रयास किया गया है, जिसके विरोध में हो सकता है उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई हो। लेकिन फिलहाल पुलिस की जो थ्योरी है, पहले शिनाख्त हो और शिनाख्त के बाद परिजनों से बात करने का प्रयास करेगी। उसके बाद जो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आएंगी, पुलिस खुलासे की ओर बढ़ेगी। ये संकल्प, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए अब बात करेंगे सहारनपुर की, जहां लूट के बाद हत्या की एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार बढ़ते अपराधों से जनपद थर्राया हुआ है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट की हत्या हुई है। 6 लाख रुपए लूटने के बाद हत्या कर दी गई। आशीष त्यागी को लूटकर मौत के घाट उतार दिया गया। छीना झपटी में एक बदमाश का नकाब उतर गया। जाते जाते आशीष ने कहा, मैंने तुझे पहचान लिया है। इतने पर बदमाश ने वापस आकर सीने में गोली मारी। गोली लगने से आशीष की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। आशीष त्यागी को लूटकर मौत की घाट उतार दिया गया। छीना झपटी में एक बदमाश का नकाब उतर गया और देखिए आशीष की तरफ से कहा गया कि मैंने तुझे पहचान लिया। और जो बदमाश जो कि वापस लौटा और उसने सीने में एक और गोली मार दी, जिसके बाद आशीष त्यागी की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है। मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर का ये पूरा मामला है, जहां लूट के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं। घटना बस वही लगी, गोली मार दी, 6 लाख रुपए लूट के ले गए। अच्छा, कैसे आए ये लोग बदमाश जो थे? कैसे आए? पीछे बाइक से आए, 2 पैदल आए, 2 बाइक पे थे। सबने मुंह बांध रखा था। जिसका एक मुंह खुल गया था चिन्ना झपटी में, उसे उसने पहचान लिया था। उसने हाथ उठा के बता दिया कि मैंने तो ये पहचान लिया। बैग लेके चले गए थे। दोबारा आए, दोबारा गोली मारी। पहले पैर में मारी थी, फिर छाती में मारी। थाना सरसावा के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो अगले दिन सुबह उसको बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जो एक व्यक्ति है उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई जो ये कार्य करते थे और आज 5,92,000 रुपए वो उन्होंने कलेक्शन किया था और उसको वो अपने कमरे पर लेके जाना चाह रहे थे। और तभी बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उनको रोका और उसमें से जो बैग है वो इनसे छीन लिया। जब इनके भाई के द्वारा एक व्यक्ति से हल्की धक्का मुक्की की गई तो उसके चेहरे से उसका जो नकाब था वो नीचे निकल गया और उनके भाई के द्वारा ये बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और ये बात सुनते ही जो लड़के हैं उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई और जो एक गोली है वो इनके ऊपर उनको लगी और जहां इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बदमाशों द्वारा पहले लाखों की लूट की गई और आशीष त्यागी को फिर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस जो है अब इस मामले में छानबीन कर रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी थे जिनकी हत्या की गई और लियाकत पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, क्या अपडेट है इस मामले में? किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए म्यूरी, आपको मैं बताऊं, घटना देर रात की है। थाना सरसावा के कस्बा सरसावा में एक घटना घटी है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो एजेंट है आशीष त्यागी अपने भाई अभिषेक के साथ कलेक्शन कर वापस लौट रहा था और कुछ ही दूरी पर उनका जो कमरा, वहां पहुंचने ही वाले थे, उसी समय बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाश आते हैं
और उन्होंने 5,92,000 की लूट इनके साथ की। उसी छिन्ना झपटी में जो आशीष त्यागी है, उसकी छिन्ना झपटी के बाद एक बदमाश के चेहरे से जो नकाब था वो हट गया था। कह सकते हैं कि जो आशीष त्यागी है उसने जाते जाते बदमाशों को बोल दिया कि मैंने आपको पहचान लिया है। उसके बाद बदमाश कुछ दूरी पर चलते हैं और वहां से वापस आते हैं और आशीष त्यागी के एक गोली सीने में मार देते हैं तो दूसरे उसके पैर में लगी है। आशीष त्यागी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जो आशीष त्यागी का भाई अभिषेक त्यागी था वो तुरंत आशीष त्यागी को सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सहारनपुर पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवान और एसपी देहात सागर जैन घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। जो आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है। इसमें कई टीमों का अभी तक गठन किया गया है। बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है। बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की बात सहारनपुर पुलिस कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल उठता है कि जिस तरीके से बेखौफ हुए बदमाशों ने कस्बे के अंदर ही एक लूट की घटना की और उसके बाद जो कर्मचारी था उसकी हत्या कर दी, अपने आप में सवाल उठता है कि जिस तरीके से सरसावा पुलिस को लेकर बेखौफ हुए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं सवाल सबसे बड़े कि सहारनपुर में बदमाश किस तरीके से बेखौफ होते चले जा रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद लियाकत आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए पुलिस द्वारा मामले में जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर महोबा से है, जहां महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। जर्नल की जगह स्लीपर में यात्रा कर रहा था युवक। आरटीसी के युवक से पैसे की मांग के बाद यह हादसा हुआ है, जहां आरटीसी और सिपाहियों पर धक्का देने का आरोप लगा है। ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने सिपाही के साथ हाथापाई का प्रयास भी किया है। घटना के बाद पुलिसकर्मियों और आरटीसी ने ट्रेन नहीं रुकवाई। यात्रियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और शिनाख्त में जुटी हुई है। जीआरपी थाना के गुटई हरपालपुर स्टेशन के बीच की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो घटना के बाद पुलिसकर्मियों और टीसी ने ट्रेन नहीं रुकवाई। यात्रियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। चैन पुलिंग क्यों नहीं करी? चैन पुलिंग गेट बंद किया, गेट बचा रहे थे। अरे बचा नहीं रहे, बंद करके नेम प्लेट दिखाइए, आपकी नेम प्लेट। ये देखो लाइव वीडियो चलाओ, लाइव वीडियो चलाओ, लाइव चलाओ। तनख्वाह नहीं मिलती है क्या? तनख्वाह नहीं मिलती है क्या? चैन पुलिंग क्यों नहीं करी? चैन चैन पुलिंग क्यों नहीं करी? चैन पुलिंग करनी चाहिए था ना। चैन पुलिंग क्यों नहीं? चैन पुलिंग क्यों नहीं करी? चैन पुलिंग करनी चाहिए थी। चैन पुलिंग क्यों नहीं करी? पकड़ो उसको, पकड़ो। गेट बंद किया, गेट बचा रहे थे। हम लोग सफर कर रहे थे। सफर के दौरान दो परिवार के लोग थे, उनके साथ कुछ महिलाएं थी और बच्चे वगैरह भी थे। उनके पास पैसे वगैरह भी नहीं थे, तो उनको काफ़ी खींचा तानी कर रहे थे और जो है पैसे की मांग कर रहे थे। वो पैसे के लिए ये बोल रहा था कि हमारे परिवार की समस्या है, हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। तो उसको फिर बाथरूम के पास ले आए। बाथरूम के पास ले जाने के बाद फिर उनको किनारे ले गए। ये धौलपुर की घटना है। फिर हम लोग मौरानीपुर जब आ रहे थे तो पब्लिक लोगों से ये सुनने को मिला हमें कि टीटी और जीआरपी वालों ने बच्चे को जो है धक्का दे दिया। तो महोबा का ये पूरा मामला है। देखिए महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हुई है और विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये क्या पूरा मामला है? जिस तरह से तमाम जो यात्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं, धक्का देने का आरोप लगाया गया है टीसी पर, क्या ये मामला है? ये पूरी घटना बीती रात की है, जहां रात में महाकौशल एक्सप्रेस जो दिल्ली से बांदा की ओर जा रही थी, तभी जिस तरह से यात्रियों ने बताया कि गुटई रेलवे स्टेशन के पास टीसी और जो जीआरपी की सिपाही थे, इनकी एक यात्री से बहस हुई, जिसके बाद वो अचानक से ट्रेन से गिर गया। यात्री को आरोप है कि ट्रेन में बैठे जो यात्री थे उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सिपाही थे इन्होंने उसको ट्रेन से धक्का दे दिया है। एक महिला कह भी रही है, प्रत्यक्ष रूप से मैंने सामने से देखा है। तो वहीं एक यात्री का ये भी कहना है कि जो ये टीसी थे ये ट्रेन में वसूली कर रहे थे, वसूली के दौरान ये दरवाजे
ट्रेन के गेट के सामने ले गए, बोगी के गेट के सामने ले गए, जहाँ पर फिर अचानक से घटना हो गई है। हालांकि इस मामले में जब वीआरपी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने जो शव है उसको कब्जे में ले लिया है और मर्चरी में भिजवा दिया है, और जो शव की शिनाख्त है वो अभी तक हो नहीं पाई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस द्वारा अब इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो देखिए, टीसी के युवक से पैसे मांगने के बाद ये जो हादसा है वो हुआ है। और खबर संभल से है, जहां पेड़ पर लटका मिला है युवक का शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना हयात नगर क्षेत्र के मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची और परिजन पहुंचे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पेड़ से लटका हुआ युवक का ये शव बरामद किया गया है। थाना हयात नगर क्षेत्र के मुजफ्फरपुर का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं, पेड़ पर लटका हुआ युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। हर एक बिंदुओं पर अब पुलिस द्वारा जांच पड़ताल हो रही है। और सुनील राघव हमसे जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं, ये देर रात का मामला है। एक मुजफ्फरपुर गांव है थाना हयातनगर क्षेत्र में, वहां के युवक का शव पेड़ पर लटका मिला था। तो जंगल में जो किसान गेहूं की फसल काट रहे हैं, उनकी सूचना पर पुलिस पहुंची और परिजन पहुंचे। तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो मृतक है उसका मोहल्ले में किसी से झगड़ा भी हुआ था, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और पुलिस ने शव उतारकर पेड़ से पीएम को भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुटी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है पुलिस। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। पुल के नीचे मिला है युवक का यह शव के पास मृतक की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। सरेनी के भोजपुर मार्ग के पास की घटना बताई जा रही है। पुल के नीचे युवक का शव मिला है। अब आगे की जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। शव के पास मृतक की बाइक भी बरामद की गई है। और रोहित हमसे जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या ये पूरा मामला जिस तरह से शव बरामद किया गया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, पूरा मामला रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के भोजपुर मार्ग का है, जहां पर पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं मृतक के पास ही उसकी एक बाइक भी बरामद हुई है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वही शव जो है उसके शिनाख्त के प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि ये जो बाइक है, बाइक के नंबरों के आधार पर ही जो उसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले को हादसा मान रही है। अब घटना किस वजह से हुई, ये पीएम रिपोर्ट में ही स्पष्ट हो पाएगा। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर झांसी से है, जहां महिला अपने नातिन और नाती को लेकर रेल पटरी पर बैठी। मासूम बच्चों सहित सुसाइड करने आई थी बच्चों की दादी। ट्रेन आने के पहले मौजूद शख्स ने दोनों बच्चों को बचाया। महिला की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के कानपुर रेलवे लाइन की घटना बताई जा रही है। तो महिला की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई और देखिए, दोनों ही बच्चों को बचा लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के कानपुर रेलवे लाइन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। झांसी से खबर है, जहां महिला अपने नातिन और नाती को लेकर रेल पटरी पर बैठी थी। मासूम बच्चों सहित सुसाइड करने ये दादी जो है वो पहुंची हुई थी। ट्रेन आने से पहले मौजूद शख्स ने दोनों बच्चों को बचा लिया। वहीं महिला की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। तो झांसी का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा हुआ कि हम घर से गए बाजार तक, तो हम बाजार से लौट के आए कोतवाली से, तो मम्मी घर पे मिली नहीं है। अक्सर ऐसा होता था कि मतलब वो घर पे नहीं रहती थी, तो लड़कों को बच्चों को लेकर यहाँ आसपास में बैठने चली जाती थी। तो हमने यही सोचा, तो हमने इसलिए फोन नहीं लगाया। हमने आ जाएंगे आधे घंटे में। फिर अभी भैया का फोन आया, इसी बात हो गई तो हम आए यहाँ पे। घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती घर में, ऐसी आपसी में घर में ही हो गई। वो लेन पे बैठी थी, तो उसे समझाया, उसने मोड़ा ने मारा तो भग गई। वो इसके नाती पोता है, कह रही हम लेके मरेंगे।
या लिख के ले लो। हमने कहा भैया लिख के को दे रहे, भाग ट्रेन आ रही है, वो नहीं मानी तो कह रहे हम करेंगे। तो हमने उसे मैंने तुम कट नहीं मान रही, हम कहा अपनी जान दे। तो हमने बच्चे ने खींच ला, बचा लीजिए। कितने बड़े बच्चे थे? छोटे छोटे हैं, वो सामने होंगे तुम्हारे। बच्चे थे 2। तो बच्चों को लेकर फिर आई कूद रही थी? हाँ बैठी थी, वो तो कटवा रही थी। तो महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई और देखिए वहां मौजूद शख्स ने दोनों बच्चों को बचा लिया। फिलहाल पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। और खबर बागपत से है, जहां शॉर्ट सर्किट से कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय दुकानदारों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुकान में आग का वीडियो सामने आया है। बता दें कि पूरी जो वीडियो है वो एक कैमरे में कैद हो गई। सिंगावली अहिर क्षेत्र के सराय कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां स्थानीय दुकानदारों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पाया। दुकान में आग का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। तो आग लगने का ये पूरा मामला और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और खबर गाजियाबाद से है, जहां चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चलते चलते आग का गोला कार बन गई, जहां सड़क किनारे धू कर कार जल गई। विजयनगर में सम्राट चौक के पास की घटना बताई जा रही है, जहां चलते चलते कार देखी अचानक से आग लग गई और कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। और खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 18 में फायर विभाग के सरपस्ती में खेल देखने को मिला है। मंगलवार को कृष्णा कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी। आग में बिल्डिंग से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई थी। बिना फायर एनओसी के कॉम्प्लेक्स में ऑफिस और दुकानें हैं। फायर विभाग ने कागजों में बिजली काटने के आदेश दिए। 5 दिन बाद भी कृष्णा कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेंट चल रहे हैं। फायर विभाग दुकानदारों और अवैध दुकानों से वसूली करता है। बिना एनओसी और फायर उपकरणों के संचालित हो रही हैं दुकानें। नोएडा का और कोकनॉट प्लेस कहे जाने वाला सेक्टर 18 बारूद के ढेर पर है। तो देखिए बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। तो बिना एनओसी और बिना फायर उपकरणों के देखिए कई दुकानें अभी भी चलाई जा रही हैं। एक बड़ा खेल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो नोटिस के बावजूद भी देखिए बिजली जो है वो नहीं काटी गई है। बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। और खबर कन्नौज से है, जहां अज्ञात वाहन ने वृद्ध को टक्कर मार दी। वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छिबरामऊ के फर्रुखाबाद रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छिबरामऊ के फर्रुखाबाद रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जोरदार टक्कर हुई है। अज्ञात वाहन ने वृद्ध को टक्कर मारी है। कन्नौज का ये पूरा मामला है, जहां वृद्ध की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और खबर लखनऊ से है, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने दरोगा को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद बाइक का डीसीएम के नीचे फंस गई, जहां ड्यूटी पर जाते समय यह हादसा हुआ। गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मोहनगंज कोतवाली में तैनात है दरोगा मनोज राय। डीसीएम चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है। और खबर एटा से है, जहां एम्बुलेंस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, अन्यों को हल्की चोट आई है। मासूम बच्चों को लेकर एम्बुलेंस जा रही थी आगरा। बता दें कि एटा टुंडला मार्ग गांव चुरधरा के पास ही पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। और खबर संभल से है, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया। महिला की मौत हो गई। पति और 2 बच्चियां घायल हैं।
घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना नखासा क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो महिला की मौत हो गई है, पति और 2 बच्चे घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और खबर बस्ती से है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार युवक की मौत हो गई, महिला घायल है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने ट्रक को पकड़ा है। घायल महिला सीएससी से जिला अस्पताल रेफर है। मृतक अंकित मेडिकल कॉलेज में कार्य करता था। घायल युवती नर्सिंग की तैयारी कर रही थी। बता दें कि भमनाने के BSNL टावर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर संभल से है, जहां विवादित शाही जामा मस्जिद का नाम बदला गया। जहां ASI ने बनवाया अपने विभाग का नए नाम का बोर्ड। ASI के दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद किया गया। बता दें कि ASI जल्द लगवा सकता है जुमा मस्जिद के नाम का बोर्ड। ASI द्वारा बनाए गए बोर्ड का रंग नीला होगा। नए बोर्ड से मस्जिद पूरी तरह प्रतीत होगी। ASI की इमारत अभी तक जामा मस्जिद के नाम से है। बता दें कि हरा बोर्ड लगा था, अभी ये बोर्ड जो होगा वो नीला होगा। तो ASI ने अपने विभाग के नए नाम का जो बोर्ड है वो बनाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विवादित शाही जामा मस्जिद का नाम जो है वो बदल दिया गया है। और खबर आगरा से है, जहां चलते ट्रक में पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर में आग लग गई। डंपर में बैठे चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। RS उपाध्याय नाम की फर्म का खाली डंपर था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना सया क्षेत्र के आगरा ग्वालियर हाईवे घटना बताई जा रही है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। डंपर में बैठे चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। और खबर फतेहपुर से है, जहां वर्चस्व की जंग में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लोगों की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। किसान नेता और पुत्र और भाई को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। पप्पू सिंह, बेटे अभय सिंह और भाई रिंकू सिंह की हत्या की गई है। मृतक पप्पू सिंह की मां राम दुलारी मौजूदा ग्राम प्रधान है। पूर्व ग्राम प्रधान ने बेटे संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है। हदगांव थाना क्षेत्र की अखरी गांव की सनसनीखेज वारदात है ये। और राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या जानकारी सामने आ रही है ट्रिपल मर्डर को लेकर? जी मयूरी जी, मैं बता दूं, ये हदगांव थाना क्षेत्र का आखिरी गांव है, जहां पर किसान नेता, उनके भाई और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये पूरा विवाद जो है वर्चस्व को लेकर पूर्व प्रधान और उसके बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि रास्ते का विवाद था, उसको निकलने के रास्ते का विवाद था, जिसको लेकर जो है ये काफी दिनों से दोनों के बीच जो है मनमुटाव चल रहा था, जिसको लेकर आज ये बड़ी घटना है। ये पूर्व प्रधान और उसके बेटे ने जिस तरीके से ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिया है, वहाँ इससे लेकर क्षेत्र में काफी लोगों में रोष है। और अभी मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और कई पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर की मांग को लेकर वो अभी भी जो है रोड पर धरना देकर बैठे हुए हैं। जी, पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से राजेश आगे की जांच पड़ताल की जा रही है, जिस तरह से ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है? मौके पर मौजूद जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे बात की गई है, उनका ये कहना है कि कई सालों की फोर्स और 3 टीमों को लगा दिया गया है पूरे घटना को लेकर। एसओजी को लगाया गया और जल्दी पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? उन्होंने क्या शक जताया, क्या कहना है उनका? बात करें ग्रामीणों की और परिजनों की, तो जो उनके परिजन है, क्योंकि परिवार में अब
आदमी तो कोई बचा नहीं है, 2 भाई और एक बेटा, तीन लोगों की जिस परिवार में पूरे परिवार एक तरीके से कहा जाए तो पूरे परिवार को ही खत्म करने के इरादे से घटना को अंजाम दिया गया है। वहाँ पर परिजनों का, जो उनके घर की महिलाएं हैं, उनका भी यही कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है राजेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, फतेहपुर का ये पूरा मामला है। वर्चस्व की जंग में ट्रिपल मर्डर की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। किसान नेता पुत्र और भाई को गोली मारकर मौत की घाट उतारा गया है, जिसमें पप्पू सिंह, बेटे अभय सिंह और भाई रिंकू सिंह की हत्या की गई है। मृतक पप्पू सिंह की मां राम दुलारी मौजूदा ग्राम प्रधान है। पूर्व ग्राम प्रधान ने बेटे संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अब जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है। हदगांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव की सनसनीखेज ये वारदात बताई जा रही है। और देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। और राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? कौन कौन से आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं अभी? मयूरी जी बता दी, यहाँ मौके पर अभी जो है कई थानों का पुलिस बल है और एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा पहले ही पहुंच चुके थे और पुलिस अधीक्षक जो है धवल जायसवाल, ये भी भारी फोर्स के साथ मौके पर है और पूरी घटना का बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां 25,000 के इनामिया बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। प्रेम बाबू उर्फ भूरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना भटसेना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। एक अवैध असलाहा, खोखा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी जो कामयाबी है यहाँ पर पुलिस को मिली है। थाना भटसेना पुलिस टीम ने गिरफ्तारी की है। एक अवैध असलाहा, खोखा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। तो अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी दी है। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है। 25,000 का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। सूचना ये मिली थी कि पूरा भी क्षेत्र में छुपे छुपाया घूम रहा है। ये लगातार वांछित चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस सूचना पर मटसेना पुलिस और एसओजी पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश दी है यहाँ, और पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत